हेलो दोस्तों, ज़ोरिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत एवं विश्व में प्रथम व्यक्तियों से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में करेंगे और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि एसएससी द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। आपको बताना है कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्कंदर मिर्जा जो हैं ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1956 से लेकर के 58 तक, और 58 के बाद पाकिस्तान के आर्मी कमांडर जनरल कौन थे उस टाइम पे? 1958 में पाकिस्तान के जो आर्मी कमांडर जनरल थे वो थे, यहाँ पे देखिए आप, अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। और इन्होंने सिकदार मिर्जा को हटा करके खुद राष्ट्रपति बन जाते हैं और आरिफ अलवी ये 2018 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक, तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अमर्त्य सेन हैं ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें कब नोबेल प्राइज़ मिला? तो इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और उसके एक साल बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, दिया गया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इनमें से देखिए आप और बताइए कि कौन है जो कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी, श्री माओ भंडार नायके, गोल्डमेर या फिर एलिजाबेथ डामिटियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री माओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। किस देश की? श्रीलंका कंट्री की प्रधानमंत्री थी। और इन्होंने कुल 3 बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की प्रमुख नेता थी। किस पार्टी से रिलेटेड थी? तो ये थी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। फ्रीडम पार्टी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, दिया गया है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया, सीएचएसएल में 2018 में पूछा गया और आप देखिए एमटीएस में भी 2019 में पूछ लिया गया और ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो ये एसएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आरती शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो इन्होंने 1960 में इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था। और आप याद रखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, दिया गया है कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था। इन्होंने कौन सी संहिता का प्रतिपादन किया है? तो सुश्रुत संहिता। ठीक, यह है सुश्रुत संहिता। और आप याद रखिए कि सुश्रुत का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में हुआ था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांगित महिला का नाम बताएं। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणिमा सिन्हा जो हैं ये पहली विकलांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि अरुणिमा सिन्हा का जो लेफ्ट वाला पैर है ये ट्रेन हादसे में कट गया था और उसके बाद भी इन्होंने
हार नहीं मानी और 2013 में, कब, 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम विकलांग महिला बनी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये पहले राष्ट्रीय स्तर की यानी कि नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। कौन सी? वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं अरुणिमा सिन्हा। और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में प्रेमलता अग्रवाल, जो प्रेमलता अग्रवाल हैं ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर फतह हासिल करने वाली महिला प्रेमलता अग्रवाल है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में पूर्णा मालवत, जो ये पूर्णा मालवत हैं ये सबसे युवा बालिका है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली। इन्होंने महज 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल कर ली है। और अंशु जमसेनपा, ये जो अंशु जमसेनपा हैं इनको देखिए, इन्होंने 5 दिन में, केवल 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे देश की साहसी महिलाएं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। आपको बताना है कि माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रियंका मोहिते हैं। विश्व के 5वें सर्वोच्च शिखर माउंट मैकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। माउंट मैकालू की ऊंचाई कितनी है? तो 8,481 मीटर। और आप याद रखिए कि प्रियंका मोहिते ने अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा, किस पे? माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए दिया गया है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। जो मानव विकास रिपोर्ट थी ये पहली बार 1990 में प्रकाशित हुई थी। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले यूएनडीपी, किसने? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के समक्ष महमूद उल हक, जो कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने यूएनडीपी के समक्ष मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत की थी। उसके बाद 1990 में भारत के अमर्त्य सेन, भारत के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन किया था। कब किया था? तो 1990 में। और जभी से ही मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप दिया गया है कि फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट डैश ने पहली बार भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया। तो आप बताइए कि कौन महिला हैं जो कि फ्लाइट इंजीनियर बनी हैं? मोहना सिंह, हिना जायसवाल, भावना सेठ या फिर अंजलि गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिना जायसवाल हैं ये पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हिना जायसवाल और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये चंडीगढ़ की हैं। कहाँ की हैं? ये चंडीगढ़ की हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप दिया गया है कि टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। आपको बताना है कि टाइम मैगजीन के पहले पेज पर सबसे पहले कौन बॉलीवुड अभिनेता दिखाई दिया था? ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या फिर परवीन बाबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परवीन बाबी जो हैं ये टाइम मैगजीन के पहले पेज पर दिखाई देने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी है। और टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने पहले पेज पर कब प्रकाशित किया था? तो 1976 में टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने फर्स्ट पेज पर प्रकाशित किया था। और टाइम मैगजीन कहाँ की मैगजीन है? तो टाइम मैगजीन का प्रकाशन न्यूयॉर्क से होता है। कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क से इसका प्रकाशन होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, FJ मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। यहाँ पे आप देखिए ये है मानेकशॉ, इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका जो पूरा नाम है वो है सैम हारमूस जी, फ्रेब जी, जमशेद जी मानेकशॉ।
ठीक, तो आशा करता हूं आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को सबसे पहले किसने मापा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राधानाथ सिकदार। यहाँ पे आप देखिए ये है राधानाथ सिकदार, इन्होंने सबसे पहले समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का नाम क्या है। आपको बताना है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी जो हैं ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो बिहार में है मुजफ्फरपुर, वहाँ से बिलोंग करती हैं शिवांगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू स्काई एनालिटिक्स। ये कंपनी स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली स्टार्टअप कंपनी बनी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मशहूर चिकित्सक या जिन्हें फिजिशियन भी कहते हैं वो कौन थे। आपको बताना है कि भारत के मशहूर चिकित्सक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधान चंद्र रॉय जो थे ये भारत के मशहूर चिकित्सक थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके जन्म दिवस के रूप में हम कौन सा डे मनाते हैं, हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है विधान चंद्र रॉय। तो दोस्तों ये तो वो क्वेश्चंस थे जो कि एसएससी द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन अभी 2022 और 2021 में कुछ और भारत की प्रथम महिलाएं हैं, उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी ही आने वाली है इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।